इसका पीडीएफ बना करके ब्राह्मण समाज के जितने भी और अन्य प्रमुख सामाजिक लोग हैं दूसरा क्या है, दुर्ग जिले में, प्रदेश में, यहाँ तक कि हमारे आचार्य लोग देश में भी बड़ा काम करते हैं। इनके अनुयायी देश में भी रहते हैं, अन्य क्षेत्रों में। तो लोगों का विश्वास, लोगों की श्रद्धा इन आचार्यों के ऊपर थी। हमने इन आचार्यों से अनुनय विनय किया। तो सूचना पोर्टल में वो हर मंदिर में एक ही सूचना रहेगी, वो इसके आधार पर। काफी संशय की स्थिति बन जाती है कि कौन सा त्योहार किस दिन मनाए, आज मनाए कि कल मनाए। कैलेंडर जो है मंदिरों तक, जितने भी शहर के मंदिर है उन मंदिरों पर ये कैलेंडर पहुंचेगा और इस कैलेंडर के आधार पर जो वहाँ के पुरोहित होंगे, त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो त्योहारों को लेकर के भ्रमित रहते हैं। आपने देखा होगा कि हर त्योहार आजकल, कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, 2 दिन की तिथि तैयार की जाती है। कोई भी त्योहार जो है वो एक दिन आधे दिन का रहता है, आधी तिथि में, और दूसरे दिन पूरे तिथि में रहता है। यानी कि 2 दिन तक किसी भी त्योहार और पर्व को मनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन अब मठ मंदिर संरक्षण एवं सेवा समिति के द्वारा एक निर्णय लिया गया है और एक कैलेंडर तैयार किया गया है जिसमें बड़े पंडित जो शामिल है, बड़े ज्ञाता जो है वो शामिल है और उन्होंने एकजुट होकर के इस विषय को गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेते हुए जो भी त्योहार है, जो भी पर्व, उनकी तिथि, नियत, दिशा, सभी कुछ देख करके त्योहारों को एक दिन, एक तिथि में एक साथ मनाने का पूरा जो प्रपोजल है वो तैयार किया। सारी तिथियां, सारी बातें जो है वो इस कैलेंडर के माध्यम से उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कैलेंडर में हर त्योहार जो है उसकी तिथि एक बताई गई है। काफ़ी सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडित महाराज ज्ञाता जो है वो मौजूद है, बैठे हुए। अभी हम उनसे जुड़ेंगे और पूछेंगे, बातचीत करेंगे कि ये जो कैलेंडर उन्होंने तैयार किया, इसमें जो तिथियां त्योहार को लेकर के रखी गई हैं, जो तारीख है उसे वो एक दिन बता रहे हैं। तो इसमें कैसे सभी ने निर्णय लिया है और कैसे इस बात को लोगों तक वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। काफ़ी सारे महाराज, काफ़ी सारे पंडित यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जो कैलेंडर में ये बातें लिख करके आ रही हैं उसको स्पष्ट कर लेते हैं। पंडित श्री मनोज पांडे जी मौजूद है, कैलेंडर को लेकर के काफी सारी बातें बता रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। जी सर, बताएंगे कैलेंडर आप लोगों के द्वारा बनाया गया है, क्या क्या बातें इसमें रहे और क्या अब इस कैलेंडर के आधार पर तीज त्योहार मनाए जाएंगे? हाँ, 2026 और 27 में हमारे जितने भी हर माह में पड़ने वाले एकादशी हो, महाशिवरात्रि हो, प्रदोष व्रत हो और उस महीने में आने वाले जितने भी व्रत हैं, त्यौहार हैं, 3-4 पंचांगों के आधार पे और कुछ अन्य पंचांगों के आधार पे, ग्रंथों के आधार पे वर्ष भर के सभी व्रत त्यौहार का हमने सर्वानुमति से एक निश्चय कर लिया है और इसको प्रकाशित किए हैं। अब इसी के आधार पे दुर्ग जिले में व्रत त्यौहार मनाया जाएगा। समाज में ये हम सबका प्रयास है। दुर्ग जिले की आप बात कर रहे हैं कि दुर्ग जिले में इस कैलेंडर के अनुसार त्योहार, तीज त्योहार मनाए जाएंगे। बाहर के लिए क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि बाहर भी लोग मनाते हैं त्योहार? इसका पीडीएफ बना करके ब्राह्मण समाज के जितने भी और अन्य प्रमुख सामाजिक लोग हैं उनको भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाए। अभी कैलेंडर कहाँ कहाँ तक पहुँचा या लोगों के घरों तक ये कैलेंडर पहुँचे, उसके लिए क्या प्रयास आप लोगों के द्वारा? प्रयास तो आपके द्वारा होगा। कैलेंडर पर कैसे पहुँचे वो हम तो अभी प्रारंभ कर रहे हैं। उसको प्रयास आपके द्वारा होगा और हमसे जिससे संपर्क हो सकता है हम वहाँ जाकर उनको प्रयास करें, खुद हाथ बांटेंगे, मोबाइल के माध्यम से प्रचार करेंगे। इस तरह हमारा प्रयास है कि सब करते रहें। अच्छा, ये बाजारों में भी उपलब्ध होगा क्या? अभी बाजार का तो नहीं सोचे हैं, बाकी मंदिरों का है, मंदिर में है, मंदिरों में रखेंगे? सब मंदिरों, जितने मंदिर हैं सब मंदिरों में रहेगा। मतलब वहाँ से इसका प्रचार प्रसार होगा, लोग देखेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि मंदिर में लोग पूछने जाते हैं पंडित जी के पास, ये एकादश कब माने, अमावस्या कब माने, तो वो बताएंगे। तो इसी के आधार पर लोग बताएंगे, तो एक रूपता बनी रहेगी। कितना समय लगा सर इसको बनाने में, इसको करने में, आप लोगों को एकजुटता दिखाने में कितना समय लगा और कितने लोग इसमें शामिल हैं? कितनी दिन की मेहनत रही? लगभग 4 महीने का समय इसमें लगा और सभी हमारे प्रमुख विद्वानों ने दुर्ग शहर के और जिले के यहाँ तो उसका जो है संकलन करके और निराकरण करके श्रीदेव पंचांग के आधार पर, और इसका जो निर्णय लिया गया कि एक ही भाव से जो है त्योहार पर्व जो है एक ही दिन मनाया जाए और मंदिरों में लोग आते ही हैं और वहाँ से सारी जानकारी व्रतों की मिलती है। उसी आधार से जो है
सब लोग करेंगे और मानेंगे। अच्छा, ऐसा कब कुछ भी किसी भी काम को करने के लिए आप देखेंगे थोड़ी सी विवाद की स्थिति बनती, कभी आप लोगों के बीच ऐसा हुआ कि कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, तो एक रूपता सहमति कैसे बनी? हो गई थी, लोग दिग्भ्रमित हो रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं तो एक रास्ता चाहिए था जिसकी बातों को हम माने। दूसरा क्या है, दुर्ग जिले में, प्रदेश में, यहाँ तक कि हमारे आचार्य लोग देश में भी बड़ा काम करते हैं, इनके अनुयायी देश में भी रहते हैं, अन्य क्षेत्रों में। ये सब बार बार इनको ही लक्ष्य मान करके रहते हैं। हमारे पुजारी अर्चक जो पंडित जी लोग हैं, सबका कहना ये था कि ये नाम भैया जो लोग कह दें भैया लोग, हम उसको मान्य करेंगे, क्योंकि ये प्रमाणित आचार्य है। तो लोगों का विश्वास, लोगों की श्रद्धा इन आचार्यों के ऊपर थी। हमने इन आचार्यों से अनुनय विनय किया और सबने मिलकर के शास्त्रीय पद्धति से इसका निर्माण किया। मूल आधार देव पंचांग का है और इसको आम जनमानस के लिए निःशुल्क हम प्रदान कर रहे हैं। अभी बाजार में कोई कीमत नहीं है इसका, जितना अधिक हो सके 5000 की संख्या में हमने इसको प्रकाशित कराया है और हिंदू समाज दिग्भ्रमित न हो, यही इसका निहितार्थ है। तब अब यदि हम इस कैलेंडर के अनुसार चलेंगे तो और जो दो त्योहार पड़ते थे अब उसको हम एक मनाएंगे। भ्रम की स्थिति हमारे भीतर नहीं रहेगी और इस कैलेंडर का नाम हमने व्रत पर्व दिग्दर्शिका रखा है। कैलेंडर ना बोल के, चूंकि कैलेंडर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हम सब सनातनी लोग हैं, तो व्रत पर्व दिग्दर्शिका इसका नाम यहाँ पर देखेंगे आप, व्रत पर्व दिग्दर्शिका, ये नाम से हमने समाज में लाया है। मंगल प्रकाश गुप्ता जी मौजूद है, अध्यक्ष है समिति के, उनके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कैलेंडर अब छप चुका है तो अब वो अध्यक्ष है, इसे आगे बढ़ाने के लिए उनका क्या प्रयास है? देखिए, हमारा प्रयास है कि सारे मठ मंदिर जो दुर्ग जिले में फिलहाल अभी जो हमने संपर्क में किए, हमारे सारे अध्यक्ष और सचिव जो ट्रस्टी हैं, वो हमारे सब पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी हम मंदिर में जाते हैं इसीलिए कि त्यौहार कब होना है, तो हमारे पुजारी जी जो होते हैं उनसे पूछते हैं। गूगल आजकल तो चल रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। हमारा प्रयास ये है कि हमने फिलहाल 5000 प्रति जो है इसकी छपी है और दुर्ग शहर के जितने भी छोटे बड़े मठ मंदिर हैं ये हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा है, जो भ्रम रहता है कि कब मनाना है, वो वहाँ के पुजारी जो उनका सूचना पटल होता है, आप देखते होंगे, तो सूचना पटल में वो हर मंदिर में एक ही सूचना रहेगी, वो इसके आधार पर। तो ये प्रयास है कि हम आज आपके माध्यम से सारे शहर को तो पता चल जाएगा, बट ये कहाँ पर मिलेगा ये सारे मंदिर में आपके माध्यम से पता चल जाएगा और कल से हम ये काम चालू कर देंगे। इनफैक्ट कि मैं वही पूछ रही थी कि इसे बाजारों तक भी ले जाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हर कोई ज्यादातर मंदिर नहीं जाता। आप देखेंगे किसी के पास समय होता है, समय निकाल करके वो चले जाता है, तो लोगों के घरों तक इसे कैसे पहुंचाएंगे? इसीलिए तो मंदिर में लोग जाए करके ये मंदिर में ही जाएगा हम ये, क्योंकि अभी आप जैसा आप बोले ना कि समय नहीं है, समय होना चाहिए 5 मिनट मंदिर में माथा टेकने के लिए। जी, ये प्रयास यही है। ये हम इसको कोई भी कमर्शियल वैल्यू दे के या इसको बेचने का प्रोग्राम नहीं है, ना ही आपको किसी दुकानों में नहीं मिलेगा। इसको जानने के लिए आपको मंदिर का माथा टेकना पड़ेगा। ये हमारा प्रयास है कि कम से कम मंदिर जो भूल चुके हैं लोग बाग गूगल और उसमें, तो मंदिर जाए, ये हमारा प्रयास है। अभी हमने जो सनातनियों में जो हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति एक निर्मित होती थी, हमने प्रयास किया है कि हम सभी आचार्यों से मिलकर सबको एक तिथि दें, जिससे जो संशय की स्थिति रहती थी वो अब ना रहे। और ये दिग्दर्शिका हम सभी मंदिरों में उपलब्ध कराएंगे जहां आम आदमी जाता है और वहां आचार्यों से वो ये दिग्दर्शिका को प्राप्त कर सकता है। ये दिग्दर्शिका नहीं बोलना चाहिए, मेरे से एक अमूल प्रपत्र है त्योहारों का, मतलब जिसमें तिथि का संचय दुर्ग जिले के लिए हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। बड़े बड़े हमारे दुर्ग जिले के आचार्यों ने इसका निर्धारण किया है और निश्चित ही दुर्ग जिले के सारे सनातनी हिंदू भाई इस त्योहारों को इसी तिथि को मानेंगे। जो दिशा निर्देश है सूर्य गणना से हुए, इसके लिए हमारे बीच उजाला भवन के जो संचालक जी हैं उनके द्वारा इसके में बहुत अच्छा काम किया गया है, उनके भी मार्गदर्शन में बहुत काम हुआ है। दुर्ग जिले, दुर्ग शहर और दुर्ग के आसपास के बड़े पंडित, बड़े महाराज और आचार्यों के द्वारा व्रत त्योहार दिग्दर्शिका का विमोचन आज हुआ है। मेरे हाथ में कैलेंडर जो है वो दिग्दर्शिका मौजूद है, जिसमें सारे त्योहार, सारे पर्व हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कैलेंडर में सर्वसम्मति से सभी की राय के बाद हर त्योहार जो आजकल 2-2 पड़ते थे, 2 तिथियों 2 दिनों पर पड़ते थे, तो उसे सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए
पूरे विचार विमर्श करने के बाद एक दिन मनाने, एक दिन रखने का निर्णय लिया गया है। निश्चित तौर पर जो महाराज हैं, जो पंडित हैं, उनके द्वारा जो पहल की गई है काफ़ी सराहनीय, क्योंकि त्योहारों को लेकर के हर बार आम जनता में काफ़ी संशय की स्थिति बन जाती है कि कौन सा त्योहार किस दिन मनाए, आज मनाए कि कल मनाए, क्योंकि 2 तिथियां पड़ती थी, 2 दिन का त्योहार होता था, तो लोग भ्रमित हो जाते थे। लेकिन अब व्रत त्योहार दिग्दर्शिका में सारी बातें स्पष्ट हुई है। जब लोगों से बातचीत की गई, जो महाराज पंडित जो मौजूद थे उनसे बातचीत की गई, तो हमने उनसे सीधा सवाल किया कि ये कैलेंडर जो है ये लोगों के घरों तक कैसे पहुंचेगा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसका जो अभी हमें खरीदी बिक्री वाला निर्णय अभी हमने नहीं लिया, तो ये बाज़ारों तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन कैलेंडर जो है मंदिरों तक, जितने भी शहर के मंदिर हैं उन मंदिरों पर ये कैलेंडर पहुंचेगा। और इस कैलेंडर के आधार पर जो वहाँ के पुरोहित होंगे अपनी जो समय सूची का जो पट्टिका होती है उसमें इस कैलेंडर में छपे तीज त्योहार को उसमें लिखेंगे, जिससे जनता जो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मंदिर पहुंचते हैं, तो मंदिर पहुंचने के लिए, क्योंकि आजकल उनका कहना था महाराज जी का कि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं, तो मंदिरों से जोड़ने का भी ये एक अच्छा प्रयास उनके द्वारा किया गया है। फिलहाल अब कैलेंडर जो है मंदिरों में मिलेगा, कुछ दिन के बाद लोगों के घरों तक भी पहुंचेगा। और जब बाहर की बात की गई तो उनका कहना था कि आगामी दिनों में फिर से एकजुटता बनेगी, फिर से राय ली जाएगी और पीडीएफ के माध्यम से अन्य शहरों, अन्य जिलों तक भी इस कैलेंडर को, इस दिग्दर्शिका को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे सभी लोग एक साथ एक दिन एकजुट होकर के त्योहार मनाए, पर्व मनाए। भ्रम की स्थिति ना बने कि ये त्योहार आज है, कल भी है, तो लोग इससे भ्रमित ना हो, जिसके बाद निर्णय लेकर के व्रत त्योहार दिग्दर्शिका का विमोचन किया गया है। बेहतर खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।